तो कुल मिला के भैया मुकाबले में ये हुआ कि इंग्लैंड ने फिर बेइज्जती करवाई। लगातार बेइज्जती इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन का टैग लेके आप आते हैं और उसके बाद इतनी बुरी बेइज्जती करवा के जाते हैं। बैटिंग पैराडाइज पे 156 पे ऑल आउट हो जाते हैं। उसके बाद सोचा गेंदबाजी में कमाल करेंगे क्योंकि स्टार्टिंग के 2 विकेट पटापट आ गए थे, लेकिन फिर आपने वहां से ऐसा मैच छोड़ा कि आपके कंधे लटक गए, आपका मुंह लटक गया और आप उसी लटके मुंह के साथ वापस जाने की राह देख रहे हैं। मैं औसत मेरे साथ है फारूक। फारूक भाई क्या ही कहेंगे इस मुकाबले में, कुछ लफ्ज एक तो या तो आप ज्यादा अच्छा जीत जाओ तब आपके पास अल्फाज नहीं होते, ज्यादा बुरा हार जाते हो तब आपके पास अल्फाज नहीं होते हैं। आप सब कुछ कर चुके हैं, आपने मोइन अली से पहले स्टेटमेंट दिलवाई, तमाम तरह की चीजें हुई। किस तरह से देखेंगे इसे? मैं इसको एक अपसेट मानूंगा, क्योंकि हालांकि श्रीलंका कोई छोटी टीम नहीं है, लेकिन फिर भी डिफेंडिंग चैंपियन और करंट श्रीलंकन फॉर्म, ये दोनों बताती है कि आप 156 नहीं रखते हो बोर्ड पर जब आप बैंगलोर में खेल रहे हो, जब आप चिन्ने स्वामी में खेल रहे हो, जहां हमने ऑस्ट्रेलिया को भूत बनाते हुए देखा था। मतलब ऑस्ट्रेलिया ने लगभग 400 रन ऑलमोस्ट मार दिए थे पाकिस्तान के खिलाफ। ये वही मैदान है। बिल्कुल। और इस मैदान में हमें ऐसी उम्मीद थी कि ये जो बैस बॉल अप्रोच है वो एक बार देखने को मिलेगी। मैच से पहले भी ऐसा बयान आया था, मोइन अली ने कहा था कि हम हारे जीते वो अलग सी बात है, लेकिन हम फेयरलेस क्रिकेट खेलेंगे। और जब आप फेयरलेस क्रिकेट की बात करते हो तो आपको लगता है कि आपको बहुत सारे छक्के चौके दिखने वाले हैं, आपको रन दिखने वाला है। आप जब पहले बल्लेबाजी करते हो टॉस जीत करके, तो फिर ऐसा लगता है कि आप आज बिल्कुल इस इरादे में आए हो कि आप एक बड़ा टोटल बोर्ड पर लगाने वाले हो। लेकिन क्या होता है, आपकी विकेट गिरनी रुकती ही नहीं है। एक भी पार्टनरशिप नहीं आती है। एक एंड से बेन स्टोक थोड़ी सी कोशिश जरूर कर रहे थे आगे पीछे करके अपनी क्रिकेट खेलने की, जिस तरह से वो क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन कुछ खास हो नहीं पाया क्योंकि उनका साथ किसी ने नहीं दिया। और कुछ इस तरह से 156 पर आप ऑल आउट हो गए। साथ दिया गया एंजेलो मैथ्यूज और लहिरू कुमार का। एक अरसे के बाद गेंद हाथ में ली थी एंजेलो मैथ्यूज ने, लेकिन आते ही क्या कमाल किया। तीसरी गेंद पर ही अपनी एक विकेट झटका और बड़ा विकेट इसलिए क्योंकि डेविड मलान का वो विकेट था और सेट करके आउट किया डेविड मलान को। लगातार सेम पैटर्न पे आउट हो रहे हैं। उसके बाद जो रूट का रन आउट, मतलब ये तय हो गया था कि अब यहां से इंग्लैंड का अब संभलना बहुत मुश्किल है। हालांकि वही बेन स्टोक्स की बात करेंगे, बेन स्टोक्स ने थोड़ा कोशिश करी रिवाइवल देने की कि भैया आओ चलो कुछ इज्जत बचा लेते हैं। वो बचाने की कोशिश हुई और नहीं बची क्योंकि लोएस्ट स्कोर था चिन्नस्वामी के मैदान पे। इतना स्कोर तो दोस्त टी T20 में ट्वेंटी में चेंज हो चल जाता जाता है। है। एग्जैक्टली। तो ये तो खैर वनडे था और शुक्र मनाओ थोड़ा सा संभल के खेली श्रीलंका, नहीं तो शायद शायद 20 ओवर में वो चेस करने की कोशिश कर सकते थे। हालांकि नहीं किया, बट एक होता है ना 35 ओवर में चेस करते तो वो ऊपर वो पहुंचते। नहीं करने का रीजन बस ये था असद के 2 विकेट शुरू में जो गिर गए थे, उस वजह से वो थोड़ा सा वो हो गए होंगे। मतलब पहले रिलैक्स थे, बट वहां पर थोड़ा सा ज्यादा सतर्क हो गए कि अगर यहां पर हम ऐसा ना हो कि भाई तेज खेलने के चक्कर में 3-4 विकेट और गवा दें और फिर प्रेशर हमारे ऊपर आ जाए सिर्फ 150 रन में ही। लेकिन उसका तो वो रुक गए 2 विकेट के बाद। इस वजह से थोड़ा सा वो 25-26 ओवर तक चला गया और ये मैच 8 विकेट से जीत गए वो। अब यही तो बड़ी चीज थी ना, क्योंकि रन थे ही नहीं ना आपके पास। आप बिल्कुल। 8 विकेट तक मुझे हम शायद प्री मैच में हमने यही डिस्कस किया था कितने कितने ओवर में जीतेगी। 35 ओवर बिल्कुल। में जीतना था अगर पाकिस्तान से ऊपर जाना था। इन्होंने कहा छोड़ो, 35 तो बहुत दूर है। बहुत ज्यादा दूर है, रन है ही नहीं इतने, एक्चुअल में रन एग्जैक्टली। नहीं थे। तो बटलर साहब एक बार फिर से वही मुंह लटकाएंगे और वापस चले जाएंगे क्योंकि बल्लेबाजी में बात करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। सोचा था गेंदबाजी में बात करने के लिए कुछ होगा, डेविड विले ने 2 विकेट जरूर लिए, लेकिन गेंदबाजी में भी आपके पास बात करने के लिए कुछ नहीं। गेंदबाजी में फिर निशांका की बात कर लेंगे आप, गेंदबाजी में बल्लेबाजी में एक बार फिर से आप सदीरा समर विक्रमा की बात कर लेंगे क्योंकि दोनों ने 50 जोड़ा और एक कहते हैं ना मोरल विक्ट्री प्लस 2 पॉइंट्स, इन सबको जोड़ के नेट रन रेट तीनों जीत के ले गए श्रीलंका आपसे। और आपसे जो आपका 24 साल का वो इंतजार था भैया और करिए। बिल्कुल। आज जिस तरह श्रीलंका जीती है, ऐसा इससे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा उनका, क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड जैसी टीम को हराया और सिर्फ हराया नहीं, इंग्लैंड को मुंह की खानी तमाचा पड़ मारा गई है। है। जी हाँ, तमाचा मारा है। और जिस तरह से 156 को इन्होंने चेज किया है शुरू की विकेट गिरने के बाद, जो ये काम हो करके, ऐसा भी नहीं हुआ कि बहुत नीचे स्ट्राइक रेट चला गया हो, बहुत धीरे खेल, नहीं, बड़े आराम से 26 ओवर में 27 ओवर में ये मैच जीत लिया। कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि श्रीलंका जो है उसके बाद स्ट्रगल करती हुई दिखी है, और इंग्लैंड अटैक बिल्कुल नहीं कर पाया। तो आज की इस जीत के बाद जो कॉन्फिडेंस श्रीलंका में आया होगा, इसकी शायद बहुत जरूरत थी उनको। और अब कहीं ना कहीं वो कह रही है भाई हम तो खेलेंगे। खैर बॉलिंग कार्ड की बात करें, क्रिस वॉक्स 6 ओवर 30 रन 5 की इकॉनमी इनकी, डेविड विले 5 ओवर में 30 रन 6 की इकॉनमी इनकी। और इसके बाद आदिल रशीद 4.4 ओवर लगभग 40 रन 39 रन इन्होंने दी, इनकी तो कायदे से कुटाई हुई है। खैर और मार्कवुड 4 ओवर 23 रन
किसी एक बॉलिंग बंदे की नहीं जिसकी हम बात कर सके। मोइन बिल्कुल अली 3 ओवर 21 रन। आप बॉलिंग में बात नहीं कर सकते, आप बैटिंग में बात नहीं कर सकते। कुल मिला के इससे आपने आइडिया दे दिया कि आपकी टीम ने कितना गंदा परफॉर्म किया है। माइकल वॉ ने कहा था कि शायद शायद सबसे बेकार वर्ल्ड कप कैंपेन। ये वो टीम है ना फारूक, शायद जी हाँ। जिसने क्रिकेट इजाद किया था। जी हाँ, क्रिकेट इजाद किया था। एन मॉर्गन बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे इस ईयर को लेकर के, क्योंकि हाँ। लास्ट ईयर उन्होंने बहुत एक्साइटिंग मैच जिताया था फाइनल का, और उसके बाद मतलब मैं नहीं मानता उसको जिताया था। ठीक है, तो फिर वो जीत गए थे। नहीं आओ, आज अगर आप क्रिकेट के पन्ने पलट कर देखेंगे तो एक वर्ल्ड कप इंग्लैंड के हाथ भी है, और वो जबरदस्ती का। भले फोर्स और अदर रूल्स के बाद आया था, लेकिन स्टिल इंग्लैंड डिफेंडिंग चैंपियन रही है। और जिस तरह से वो इस वर्ल्ड कप के पहले तक खेल रही थी, बहुत बड़ी दावेदार लग रही थी, मगर लेकिन फारूक अब फारूक मैं जब एक क्रिकेट खेलता था ना गली में, उसमें बात होती थी, मतलब आप अगर आउट हो गए हो और आपने बेईमानी कर लिया, आउट नहीं दिया आपने, तो अगली बॉल पे आप आउट हो जाते थे। ये क्या होता था, माना जाता था ना, बिल्कुल। जी हाँ, जी हाँ, जी तो हाँ, आपने वर्ल्ड कप जीत लिया, ठीक है, सबने कहा बेईमानी से जीता बेईमानी है, से जीता है। और इस बार आपकी इतनी बुरी बेइज्जती हो रही है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं या तो किसी की उस हाय बेईमानी लगी का है, ये बदला है। या फिर भैया आपने वो बेईमानी करी थी इसलिए आप आउट हो गए हो इतनी बुरी तरीके से। खैर, आपको क्या लगता है कि यहाँ से इंग्लैंड की राह, मतलब कौन सी राह, क्या ये तो राह तो छोड़ो, प्लेन पकड़ेंगे वो बिल्कुल। वापसी का, क्योंकि कुछ नहीं बचा इनके पास। फिर भी फारूक आप बताओ, क्या उम्मीद रख सकते हो आप आप इंग्लैंड यहां से से कोई यार? उम्मीद नहीं रख सकते आप, इसलिए क्योंकि देखिए, आप आयरलैंड सॉरी नीदरलैंड जैसी टीम को देखो, आप अफगानिस्तान जैसी टीम को देखो, बहुत कॉम्पिटिटिव क्रिकेट चल रहा है। तो यहां से इंग्लैंड को वापस आना और सेमीज में जाना बहुत मुश्किल लग रहा है। तो मानकर यही चला जाएगा अब कि इंग्लैंड इस वर्ल्ड कप से बिना सेमीफाइनल में पहुंचे ही बाहर हो जाएगी, क्योंकि बड़े बड़े दावेदार बैठे हैं। इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया है। अब है। तो बड़े बड़े दावेदार बैठे हैं, इसके बाद इंग्लैंड का ऊपर आना मुश्किल है। कुछ अजूबा हो जाए तो अलग सी बात है, लेकिन यहां से जो चार टीम दिख रही है उसमें इंग्लैंड का नाम तो नहीं दिख रहा है। कुल मिला के ये थी कहानी, और इस कहानी का कोई अंत नहीं है। वीडियो खत्म करते वक्त मैं हर बार आपसे एक सवाल पूछता हूं, लेकिन आज इंग्लैंड ने पूछने लायक कुछ छोड़ा नहीं है। बात तो श्रीलंका की कर लेंगे, क्योंकि खैर उन्होंने भी नहीं छोड़ा पूछने लायक कुछ, क्योंकि शुरू में इतने बुरे हार गए। अदरवाइज कॉम्पिटेटिव क्रिकेट जरूर खेली। फिर भी अब आपको अगर लग रहा है इसमें कुछ इंग्लैंड की तरफ से पॉजिटिव है तो मुझे बता दीजिए प्लीज, क्योंकि मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।